हेलो क्लास। नेक्स्ट हमने लास्ट क्लास में लर्निंग पढ़ा था। अब हमें लर्निंग की थ्योरीज़ पढ़नी थी। हमने थ्योरीज़ पे ख़त्म किया था। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था लर्निंग क्या होता है, लर्निंग कितने टाइप की होती है और किस किस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें पढ़नी थी वो थ्योरीज़ थी। मैंने बोला था ना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो हमारी ट्रायल और एरर बेस पे है। ठीक है। वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग आर अवेलेबल बट 3 थ्योरीज आर प्रिवलेंट। मतलब लर्निंग के डिस्क्राइब लर्निंग को समझाने के लिए ना फिलोसफर्स ने काफ़ी थ्योरीज दी है, बट ये जो 3 थ्योरीज है ना ये बहुत प्रिवलेंट है और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में पढ़ी जाती है। ये 3 थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरीज हैं। ठीक है। जो सबसे पहली थ्योरी है वो है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले आप ये समझिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? अलेक्जेंडर ने। सबसे पहले जो ये एक्सपेरिमेंट था ये अलेक्जेंडर के थ्रू किया गया। देन इसको लॉयड मॉर्गन ने कंडक्ट करा, इसको और एडवांस किया। लेकिन उसके बाद जो ये अगेन जब कंडक्ट किया गया तो प्रॉपर कंडक्ट किसके थ्रू किया गया? थॉर्नडिक के थ्रू। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मेन कह सकते हो थॉर्नडिक इज़ अ रियल सेंस ऑफ फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। इसके लिए मेन जो थ्योरी है, इस थ्योरी का फाउंडर हम थॉर्नडिक को बोल सकते हैं, जिन्हें रियली इसको फाउंड किया। ठीक है क्लास। अब जो ये थ्योरी है ना, इस थ्योरी का मतलब आप सबसे पहले पैराग्राफ हम नहीं पढ़ के देखें तो सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है इससे ही समझो इसका मतलब क्या होता है। ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्राई करना। और एरर का मतलब है किसी तरह का फेलियर आना या किसी तरह का कुछ भी डिसेबिलिटी या फेलियर मिलना। तो जब हम कुछ भी नया लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले लर्न करने के लिए। अब उस ट्राई में हमें क्या मिलते हैं? हमें फेलियर मिलते हैं। देखा है ना आपने, आपको फिर फेलियर मिलेंगे। तो आपको पता है हम कुछ भी नई लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो हम पहले ट्राई करेंगे, एरर आएगा, ट्राई करेंगे, एरर आएगा। बट एक टाइम पे वो आके हमारी लर्निंग हमें डेवलप्ड हो जाएगी हमारे अंदर। एक टाइम पे आके हम कोई भी चीज़ सीख जाएंगे। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, सपोज़ आपने लर्निंग टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, तो लर्निंग ने आपने आज पढ़ा, ट्राई करा पढ़ने के, आपको कुछ चीज़ें समझ आई, कुछ नहीं आई, फेल हो गए आप। नेक्स्ट डे आपने स्टार्ट करा, फिर समझ आए, नहीं समझ आए। लेकिन एक टाइम पे जब आप लर्निंग डेली बेसिस पे करोगे या डेली ट्राई करोगे तो एक टाइम पे तो आके आपको लर्निंग टॉपिक पूरा समझ आएगा कि हाँ एक्चुअली में है क्या। तो फर्स्ट थ्योरी हमारी ट्रायल एरर बेसिस पे होती है। इसका एक एग्जाम्पल भी है, देखो ये लिखा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन लर्निंग साइकिल, जब हमें साइकिल चलाना सीखते हैं तो जो वो लर्नर होता है या फिर जो हम सीख रहे हैं साइकिल चलाना, तो हम फंबल होते हैं बहुत टाइम पे। मतलब हर बात में हम क्या करते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठ के फिर चलाते हैं, फिर गिरते हैं। तो ये क्या फंबल होना, मतलब हम गिरते हैं बार बार। तो जब सीखने के टाइम आता है तो सीखने के टाइम पे हमें बहुत फंबल मिलेंगे, बहुत ऐसे झटके या बहुत ऐसे गड्ढे मिलेंगे जिसमें हम गिरेंगे। फॉर्म ऑफ माइनर और माइल्ड एक्सीडेंट। अब वो फंबल हमें किस रूप में मिल सकता है, या फिर माइनर या माइल्ड एक्सीडेंट हमें मिले एज द पर्सन प्रैक्टिस डेली। अब जो पर्सन है वो डेली प्रैक्टिस करेगा उस थिंग की, इट बिकम ईजी एंड कम्फर्टेबल टू राइड अ साइकिल। अब डेली बेसिस पे वो साइकिल चलाएगा तो क्या होगा, वो एक टाइम पे आके साइकिल चलाना उसके लिए क्या होगा, ईजी होगा और कम्फर्टेबल भी होगा। ठीक है। तो इस वर्ड से आप समझो कि जब भी हम आपने खुद अपना एग्जांपल दे सकते हो। आगे बचपन में आपने जब भी साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपको खुद ऐसा लगता होगा कि स्टार्टिंग जब की होगी तो बहुत गिरे भी होगे, चोट भी खाई होगी, लेकिन एक टाइम पे आप परफेक्ट भी होगे साइकिल चलाने में। मतलब जब हम डेली लर्निंग करते हैं ना तो एक टाइम पे आके हमारी लर्निंग परफेक्ट बनती है। ठीक है। तो जो ये एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था ये थॉर्नडिक ने कंडक्ट किया। इस थ्योरी में आप समझते होंगे किस बेसिस पे है। अब इसमें किया क्या थॉर्नडिक ने, इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? एक कैट पे। ठीक है। वो ये वाला एग्जांपल जो है या फिर ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है बहुत फेमस भी है। ठीक है। इसमें क्या करा उसने, एक हंग्री कैट को, ठीक है क्लास, एक हंग्री कैट ली उसने और क्या करा, उसको एक केज में इनसाइड बंद रखा, इनक्लोज किया। जैसे ये लिखा ना, इन दिस अ हंग्री कैट वॉज इनक्लोज इन अ केज। जैसे सपोज ये एक केज है, मतलब केज टाइप, एक पिंजरा टाइप है। ठीक है। और उसमें हमने कैट को अंदर रख दिया। ठीक है। कैट वॉज इनक्लोज। अब कैट क्या थी? हंग्री थी। ठीक है। अब अ पीस ऑफ मीट वॉज प्लेस एट द जस्ट आउटसाइड द नियर द डोर। मतलब ये डोर है केज का,
इसके बाहर ही क्या रख रखा, मीट की प्लेट रख रखी है। अब कैट कैट क्या है, बहुत हंगरी है, तो वो मीट को देख के क्या करेगी, उसकी तरफ बढ़ेगी, आगे करेगी, उसको सीखने की, उसको देखने के लिए, उसको खाने की कोशिश करेगी। अब जो इस गेट है ना, ये इस डोर का जो बटन है, लीवर जो है, लिखा है ना, आ लीवर वाज प्रेजेंट विद इन द केज, प्रेसिंग द लीवर कैन ओपन द डोर केज। अब वो लीवर जो है, एक लीवर है जो इस साइड पे प्रेजेंट है, ये लीवर है जो हेल्प करेगा डोर को खोलने में। इन द बिगिनिंग अब हुआ क्या, ये वाली एक नॉर्मल कंडीशन मैंने बता दी आपको कि एक कैट है, बाहर एक प्लेट रखी है मीट की, और एक यहाँ पे लीवर अटैच है जो बटन है गेट को खोलने का, इस डोर को। ये आपका डोर है, ठीक है। अब इन द बिगिनिंग कैट मेड एफर्ट्स बाय अटैकिंग ऑन द बार। अब कैट क्या करेगी, एफर्ट डालेगी गेट को खोलने के लिए, क्योंकि उसको खाना चाहिए। उसकी उस टाइम नीड क्या है, ये खाना, ये मीट जो है उसकी नीड है, तो वो क्या करेगी, बार बार एफर्ट दिखाएगी इसको खोलने के लिए, क्योंकि ताकि उसको ये फूड मिल जाए। फर्स्ट स्टेज में ये ऐसा हो रहा है, लेकिन कई बार अटैक्स या कई बार बाइट करने पे भी वो क्या करेगी, फेल होगी, मतलब अटैक करेगी, फेल मिलेगी, वो नहीं खुलेगा। लिखा है ना, मैनी एफर्ट्स बाय अटैकिंग ऑन द बार ऑफ केज विद द पॉ एंड बाइट्स, मतलब उसको पंजे मारेगी। पॉ का मतलब जैसे हाथ पैर मारना, पंजे मारना, और बाइट का मतलब मुंह से बाइट करने की कोशिश करेगी, मतलब किसी तरह से अपने एफर्ट दिखाएगी इस गेट को, डोर को ओपन करने में। बट इट ऑल वाज वेस्ट। अब इतना करने एफर्ट्स डालने के बाद ये सब वेस्ट है, क्योंकि ऐसे तो डोर ओपन होगा नहीं। तो हाउ एवर सडनली बाई चांस द लीवर वॉज प्रेस्ड। अब देखो उसने क्या किया, बाइट्स किया, काफ़ी पॉ किया उसको, मतलब बाइट्स किए, और काफ़ी कभी इधर प्रेस कर रही है, कभी इधर जाके प्रेस कर रही है, कभी इधर प्रेस कर रही है, तो वो वेस्ट जा रहा है उसके लिए सब कुछ। लेकिन सडनली बाई चांस हुआ क्या, उसके हाथ से या फिर उसके पंजे से ये लीवर प्रेस हो गया। जो ये लीवर है प्रेजेंट, ये लीवर क्या हो गया, प्रेस हो गया उससे। अब ये लीवर बाई चांस प्रेस होने के कारण क्या हुआ, डोर ओपन हुआ और उसने मीट जाके खा लिया। लिखा है ना ये, सडनली प्रेस्ड एंड कैट केम आउट द केज इन अनदर ट्रायल। अब इधर तो देखो ख़त्म हो गया ये कि केम आउट और उसने खा लिया। फिर जब सेकंड स्टेज में हम लेके गए, ये फर्स्ट स्टेज में हुआ, सेकंड स्टेज में जब हमने सेम ये कंडीशन रखी क्रिएट की, ऐसे एक भूखी कैट को अंदर रखा, कैट को मीट का पीस एक बाहर रखा, ये दरवाज़ा उसका, ठीक है, और यहीं पे क्या है, लीवर अटैच कर दिया। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा कि वो रिमेंबर कर लेगी, वो ट्राई, उसने फर्स्ट स्टेज में तो ट्राई किया ना अपने एफर्ट्स को दिखा के, सेकंड स्टेज में वो क्या कर लेगी, मे बी वो लर्न कर लेगी कि हाँ मैंने किस डायरेक्शन पे प्रेस किया था, तो मे बी उस डायरेक्शन में अगर मैं दोबारा प्रेस करूँगी तो मे बी केज जो है वो ओपन हो जाए। लिखा है ना, इन अनदर ट्रायल कैट मेड अटेम्प्ट्स बट दिस टाइम शी वॉज एबल टू कम आउट इन शॉर्ट टाइम। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, उसको 20 से 25 मिनट लगे ढूंढने में लीवर को और गेट खोलने में, क्योंकि उसका बाई चांस प्रेस हुआ, तो 20 से 25 मिनट में उसने क्या करा, गेट खोला। लेकिन नेक्स्ट जब अटैम्प्ट वो करेगी ना, तो मे बी ना वो शॉर्ट टाइम, इस वाले टाइम से ना थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में इधर कर ले, शॉर्ट टाइम में वो लर्न कर लेगी, ठीक है। इधर शायद उसको 5 से 10 मिनट लगे लीवर ढूंढने में और प्रेस करने में, इसलिए सेकंड टर्म या सेकंड ट्रायल में वो क्या करेगी, मे बी ईजिली लर्न कर लेगी। एज अ ट्रायल कॉन्टीन्यूस कैट लर्न द ओपन केज ऑलवेज कम आउट क्विकली लेटर स्टेज। मतलब हम बाद में अगर ये वाली स्टेजेस दोबारा उसके सामने अगर क्रिएट रखते हैं ना, तो जब थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज या फिफ्थ स्टेज आएगी तो वो और क्विकली क्या करेगी, प्रेस कर देगी, क्योंकि वो एक टाइम पे आके लर्न कर लेगी कि हाँ राइट साइड पे लीवर प्रेजेंट है, तो वो राइट साइड पे डायरेक्ट जाके प्रेस करेगी और डोर जो है वो ओपन हो जाएगा, और देन वो मीट ले लेगी, अपना जो भी इसका फूड है वो ले लेगी। तो इस वर्ड से आप समझो कि ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, ट्रायल पे और आयर पे, ट्रायल पे और एरर पे। तो सबसे पहले कैट ने ट्राई किया, फर्स्ट स्टेज में देखा था ना उसने एफर्ट्स दिखाए, सेकंड स्टेज में भी उसने थोड़े एफर्ट्स दिखाए, पर लेटर स्टेज में उसने ट्राई किया, पहले उसने ट्राई किया, एरर मिला, ट्राई किया, एरर मिला, लेकिन सडनली बाई चांस उसने दबा दिया लीवर को। तो सेकंड स्टेज में उसने जल्दी सीखा उससे ज़्यादा, पर उसमें भी एफर्ट्स दिखाए, ट्रायल किया, बट एरर उसको जब भी मिले। लेकिन थर्ड स्टेज में या लेटरल स्टेज में क्या हुआ, वो और क्विकली क्या करेगी, लर्न कर लेगी स्टेज को, और लर्न कर लेगी उस मीट को, गेट कर लेगी उस मीट के पीस को, ठीक है। देखो अब थ्योरी में आप देखो, थ्योरी
में मोटिवेशन क्या था, थ्योरी के अंदर मोटिवेशन क्या था, एक तरह से फूड था उसके लिए। आपको पता है अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप कोई भी थिंग लर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट तो मोटिवेशन लर्निंग के लिए सबसे पहला स्टेप मोटिवेशन होना ज़रूरी है। फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर लर्निंग दैट ऑर्गेनाइज मस्ट बी हैविंग मोटिवेशन, विदाउट मोटिवेशन नथिंग कैन बी लर्न। विदाउट मोटिवेशन हम कुछ भी लर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है क्लास। आपको पता है कि जब भी मोटिवेशन होगा, हमें पता है कि हमारा मोटिव है, हमारा एक गोल है डिसाइडेड, तो हम मोटिवेटेड होंगे तभी हम कुछ लर्न कर पाएंगे। आपको क्या नीड है वरना पढ़ने की, कुछ भी लर्न करने की, उसको नीड थी, उसका मोटिवेशन क्या था, कैट का मीट, जो मीट का पीस पड़ा था वो उसके लिए मोटिवेशन था, उसको वो खाना था और उसकी नीड भी थी वो, तो उसको हासिल करने के लिए उसको सीखना था कि इस डोर से कैसे ओपन करके बाहर निकला जाए, उसको लर्न करना थी ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है बैरियर्स। अब उसने जो कैट थी, जो ये जो कैट है, इसने बहुत एफर्ट्स दिखाए अपने गोल को हासिल करने के लिए। गोल है उसका मीट, इस गोल को हासिल करने के लिए उसने काफ़ी एफर्ट्स दिखाए, लेकिन एफर्ट्स पे बैरियर भी प्रेजेंट थे। बैरियर क्या था, ये केज और ये दरवाज़ा क्या था, एक तरह का बैरियर का काम कर रहा था। तो आप लर्न जब भी करोगे ना तो आपको बैरियर्स दिखेंगे, बैरियर्स आएंगे आपको पढ़ने में। इट ड्राइव द पर्सन मेक एफर्ट्स एंड पर्सन लर्न न्यू स्किल्स। वो पर्सन एफर्ट्स दिखाएगा और न्यू स्किल्स सीखेगा, मतलब बैरियर्स मिलेंगे तो उस बैरियर से हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेरिएड रिस्पॉन्स। अब वेरिएड रिस्पॉन्स का मतलब है कि वैरायटी ऑफ रिएक्शन, मतलब आप बहुत ट्राई करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि आप सक्सेस होना चाहो मतलब होते होते ही रह जाओगे, तो आपको वेरियस रिस्पॉन्स भी मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था कि वो नहीं कर पाई, फर्स्ट स्टेप में बाई चांस उससे लीवर प्रेस हुआ, सेकेंड स्टेप में उसने बहुत क्विकली प्रेस कर दिया, थर्ड स्टेप में या फोर्थ स्टेज में, लेटर स्टेज में उसने और जल्दी कर दिया, तो आपने देखा ना उसको वेरियस रिस्पॉन्स मिले। Variety of reaction only gives some probability of some success if the organism will make only one type of reaction, ठीक है। ये हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग थी, जो किसने दी थी, थॉर्नडिक ने। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हमारी कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे रिस्पॉन्सेस या ऐसे स्टिमुलेशन जो हमारे विद इन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस हम लर्न करते हैं कुछ भी स्किल्स या कुछ भी थिंग्स को। लिखा ना, इट रेफर टू एसोसिएशन ऑफ रिस्पॉन्स विद द स्टिमुलेशन, इट इज़ बॉन्डिंग बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, टू टाइप, क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। सबसे पहला क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल थ्योरी किसने कन्वर्ट की थी या किसने डेवलप की थी, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे इवान पेलवन। ये क्लास साइकोलॉजिस्ट है, स्पेलिंग की गलत हो रखी है, ये साइकोलॉजिस्ट है। अब जो इवान पेलवन थे उन्होंने इस थ्योरी को कंडक्ट किया था। ये जो थ्योरी थी इवान पेलवन के थ्रू कंडक्ट की थी। इन्होंने क्या करा था, एक्चुअली सिलिवरी ग्लैंड पे वर्क किया था। जो डॉग्स के सिलिवरी ग्लैंड से इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी एक डॉग पे किया और सिलिवरी ग्लैंड पे फंक्शन किया कि हमारा ब्रेन कैसे लर्न करता है थिंग्स को। अब इसमें मैं सिंपल सा बताऊँ आपको, इसके अंदर क्या किया क्लासिकल कंडीशनिंग में। सबसे पहले क्या करा, मैं स्टेजेस में डायरेक्ट बताती हूँ आपको कि कैसे आपको वो स्टेजेस में डिफ़ाइन किया गया। ठीक है क्लास, मैं बताती हूँ आपको कि कैसे किया। फर्स्ट स्टेज में क्या किया, फर्स्ट स्टेज सिंपल वे में बता देती हूँ पूरी थ्योरी कैसे है। फर्स्ट स्टेज में क्या किया, जो इवान थे उन्होंने क्या किया, एक डॉग लिया, ये डॉग है, ठीक है। डॉग के सामने क्या किया, उन्होंने एक फूड आइटम दिया। अब वो डॉग तो क्या था, भूखा था काफ़ी, तो उन्होंने क्या किया,
इन फर्स्ट स्टेज उन्होंने क्या किया, पहले डॉग लिया एक फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, उसके सामने क्या करा, फूड दे दिया, उसके सामने फूड दे दिया। अब डॉग के सामने फूड आएगा तो उसका क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्लाइवेशन मतलब उनके मुंह में जो पानी आएगा खाने को देख के, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, स्लाइवेशन स्टार्ट हो गया। एक मिनट, फर्स्ट स्टेज में डॉग लिया, फूड रखा उसके सामने और उसको क्या हुआ, ऑटोमेटिकली स्लाइवेशन स्टार्ट हो गया। सेकेंड स्टेज में, इसी स्टेज में क्या करा, इसी स्टेज को हमने एक बार उसने फूड रखा तो स्लाइवेशन स्टार्ट हुआ। दूसरे स्टेप में बेल बजाई और उस डॉग के सामने बेल बजाई, देन उसको नो स्लाइवेशन, कोई स्लाइवेशन नहीं हुआ क्योंकि बेल से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई स्टिमुलेशन नहीं हुई है कि खाना है या नहीं है, ठीक है। अब देखो अब जब सेकंड स्टेज आएगी तो सेकंड स्टेज में क्या करेगा, जो वो है, वो जो एक्सपेरिमेंटर है, उन्होंने क्या किया, सेकंड स्टेज में बेल बजाई और बेल के आफ्टर ही फूड ला के दे दिया, जिससे क्या हुआ, उसको नो स्लाइवेशन स्टार्ट हुआ। नो स्लाइवेशन यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि वो चीज़ उसको लर्न नहीं है कि बेल का कोई लॉजिक भी है या बेल से कुछ आएगा भी, लेकिन इस स्टेज से उसको ये पता चला कि जब भी बेल बजेगी फूड आएगा, जब भी बेल बजेगी तो फूड क्या आएगा। तो इस सेकंड स्टेज से उसको ये चीज़ लर्न हुई। तो वो थर्ड स्टेज में अब क्या करेगा कि जब उसके सामने हम बेल प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसको स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने ये चीज़ रिमेंबर कर ली है बेल से ही कि बेल बजेगी, अब फूड आने वाला है। कि अब ये वाली जो चीज़ थी उसने कैसे याद करी, फर्स्ट स्टेज को रिमेंबर करके और सेकंड स्टेज को रिमेंबर करके कि हाँ प्रीवियसली मेरे साथ ये हुआ तो मे बी अब बेल बजी है ना तो फूड आएगा, ठीक है। इसमें पूरी थ्योरी में यही लिखा है, ठीक है, आप इसको रीड कर लेना। देन लिखा है ना, देखो अकॉर्डिंग टू पेल्वर यूर, मतलब इसमें नाम दे रखे, कैरेक्टराइज कर रखा है पूरा। इस थ्योरी के अंदर पूरा डॉग के बारे में है, आप डॉग के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में होता क्या है, दिस थ्योरी इंस्ट्रूमेंटल बिकॉज ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज। ये थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लर्निंग बेस्ड होती है रिस्पॉन्सेज पे और जो मेटल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उससे हम कैसे बेनिफिट लें। जैसे हमारे सामने मौके, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है, लेकिन उसका एडवांटेज या उसका रिवॉर्ड हम कैसे लें या बेनिफिट कैसे लें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको इसमें एग्जांपल दे रखा है उसको समझाने के लिए कि एक बच्चा है, उसको चॉकलेट दिया है उसके हेल्पिंग बिहेवियर की वजह से, क्योंकि उसने हेल्प किया है किसी को। तो जब कोई हेल्प किसी की करता है तो जब उसको हम रिवॉर्ड देते हैं तो वो सोचता है कि हाँ मेरे को किसी की हेल्प करने की वजह से ये गिफ्ट मिला है तो मैं इस बिहेवियर को क्या रखूँ, रिपीट रखूँ, कंटिन्यू रखूँ। तो इसमें भी सेम वही यही लिखा है कि रिपीट लाइक दिस बिहेवियर, ठीक है। अब इस कंडीशनिंग को या इस थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं, जो ऑपरेट करती है वेरियस रिस्पॉन्सेस इन दी प्रेजेंट ऑन इन्वायरमेंट, जो एक तरह का गेट करती है क्या, रिवॉर्ड्स। अब जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी किसने दी, स्किनर ने डिफ़ाइन करने की कोशिश की, ठीक है। इसने क्या किया, इसमें भी मैं आपको सिंपल से बताती हूँ एक तरीका। इसमें क्या किया, उसने एक रैट लिया, जस्ट लाइक उसमें कैट ली थी इसने, थॉर्नडिक ने, इसमें कैट ली, रैट लिया इसमें, ठीक है। वो रैट क्या था, हंगरी था। उस रैट को भी एक केज में बंद किया। इधर ये डोर था प्रेजेंट, बाहर क्या था, एक फूड रखा था, फूड आइटम। अब रैट जो था भूखा था, रैट इनसाइड दी केज था और बाहर फूड रखा था। रैट भूखा था, उसको फूड की नीड थी। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, एक लीवर प्रेजेंट था, लीवर प्रेजेंट था। और ये क्या है,
डोर। इसमें भी सेम रिपीट एंड रिपीट हम करेंगे। देखो इस टाइम फूड क्या है, एक तरह का रिवॉर्ड है रैट के लिए। हम रिवॉर्ड वर्ड देख रहे हैं ना यहाँ पे, रिवॉर्ड। तो फूड क्या है, उसके लिए रिवॉर्ड है, ठीक है। इसमें क्या किया उसने, एक हंग्री रैट लिया और उसको इनक्लोज किया एक केज में और बार को रख दिया वहीं अंदर, ठीक है। अब जब बार प्रेस करेंगे तभी वो केज ओपन होगा और फूड ग्रेन जो है वो रैट को मिलेंगे। अब इट वॉज ऑल्सो रनिंग केज इन द सडनली बार प्रेस वॉज एंड रैट वॉज रिवॉर्डेड। जैसे ही वो बार को प्रेस करेगा वही रिवॉर्ड, उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा फूड का जो रिवॉर्ड है। तो फर्स्ट स्टेज में वो क्या करेगा, रैट कभी इधर जाएगा, कभी इधर प्रेस करेगा, कभी इधर प्रेस करेगा, कभी इधर प्रेस कर रहा है, कभी इधर प्रेस कर रहा है। मतलब मैनी एफर्ट्स क्या कर रहा है, वो लगा रहा है, वो अपने एफर्ट्स दिखा रहा है, रिस्पॉन्सेस कर रहा है, मैनी रिस्पॉन्सेस प्ले कर रहा है। क्या करने के लिए, सिर्फ इस रिवॉर्ड को पाने के लिए, जो रिवॉर्ड उसका फूड है उसके लिए, ठीक है। अब बाय चांस क्या होगा, सडनली क्या होगा, वो ग्रेन्स क्या है उसको मिल जाएंगे सडनली। अगर वो बार बार रिपीट एंड रिपीट मोड पे करेगा तो फर्स्ट स्टेज में उसके एफर्ट करेगा तो नहीं मिलेगा, बाय चांस उसने लीवर प्रेस कर दिया और उसको रिवॉर्ड मिल गया। सेकंड स्टेज पे हम देखेंगे तो वो लर्न कर लेगा इस चीज़ को कि हाँ इस साइड पे प्रेस करने पे क्या है, रिवॉर्ड मिल रहा है। फर्स्ट स्टेज पे वो थोड़ा टाइम लगाएगा, सेकंड स्टेज पे थोड़ा और कम टाइम लगाएगा, लेकिन थर्ड से फोर्थ स्टेज में वो एक तरह से लर्न कर लेगा कि हाँ जो लेफ़्ट साइड है केज का उस पे जाके क्या है, लीवर प्रेस करना है, वहीं से क्या होगा, फूड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो आपकी इनसाइट लर्निंग है। इनसाइट का मतलब होता है हमारी आइज़ जो भी विजुलाइज कर रही है। तो इनसाइट का मतलब जो भी है, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी थिंग्स प्रेजेंट है या हमारे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है उसको देख के हम कैसे लर्न करें, ठीक है। ये वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है एक तरह से, ठीक है। एक तरह से इसमें हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस आते हैं, जितने भी हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस है या रिलेटेड प्रोसेसेस है वो सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब इस थ्योरी के फाउंडर कौन थे, कोहलर, कोफ्का, कोटेल, कर्ट लेविन, ये सब क्या है, एक फाउंडर है इस थ्योरी के। बेसिकली ये जो सब थे ये किस स्कूल का पार्ट थे, गेस्टल्ट स्कूल का ये पार्ट थे सारे, ठीक है। इन्होंने सिंपल वे में बताया है कि इनसाइट थ्योरी का मतलब क्या है कि जब भी हमारे सामने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन प्रेजेंट होती है तो उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के साथ हम कैसे डील करते हैं और कैसे उसको एक सॉल्यूशन बनाते हैं हमारा, कि उसी इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम प्रेजेंट है उस प्रॉब्लम से ही कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल वांट्स टू ड्राइव आउट अ स्क्रू बट ही डज नॉट हैव स्क्रू ड्राइवर। अब क्या है, एक ड्राइव आउट स्क्रू वो चाहता है लेकिन उसके पास कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं है। सडनली ही रियलाइज दैट स्पून इज़ हिज हैंड, मतलब उसने सडनली रियलाइज़ करा कि उसको एक स्क्रू चाहिए था, लेकिन उसने सडनली क्या रियलाइज़ करा कि उसके सामने उसके हाथ में क्या है, एक स्पून है। तो उसने स्पू को एज अ ड्राइवर, एज अ स्क्रू ड्राइवर क्या किया, यूज़ कर लिया। बट इज़ न्यू फंक्शनिंग वैल्यू इन रिलेशन प्रॉब्लम इनसाइट, मतलब उसके सामने प्रॉब्लम क्या थी, उसके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं था, बट उसने अपनी इनसाइट से क्या सीखा कि मेरे हाथ में एक स्पून है, उसको एज अ स्क्रू ड्राइवर में यूज़ कर लूँ, ठीक है। In one experiment on chimpanzee with the box, a hungry chimpanzee was enclosed in the room with bananas hanging on the ceiling of room. Few empty boxes were placed there. अब इस वाले थ्योरी में या इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ मैं बताती हूँ। एक रूम है, ये एक रूम है, इस रूम के अंदर एक क्या है, एक चिंपैंजी प्रेजेंट है, चिंपैंजी। अब इस रूम में ऊपर क्या है, बनानास हैंग करे हुए हैं, ये बनानास हैं, ये हैंग किए हुए हैं। अब चिंपैंजी यहाँ है, चिंपैंजी की हाइट छोटी है, इतना ही है, तो चिंपैंजी फर्स्ट टाइम में क्या करेगा, उसको उछल के जंप कर करके क्या करेगा, कोशिश करेगा हैंग करने की। अब इसमें एक चीज़ और लिखी हुई थी, कुछ बॉक्सेस भी प्रेजेंट है, कुछ बॉक्सेस भी क्या है वहाँ पे प्रेजेंट है, जो रूम में, खाली रूम में ही है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी को एक रूम में बंद कर दिया और एक बनाना टांग दिए रूम्स के ऊपर और वहाँ पे बॉक्सेस पटक दिए। लेकिन फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट अटैम्प्ट में वो क्या करेगा, बार बार उसको जंप करके कोशिश करेगा लेने की, बनानास को खाने की कोशिश करेगा जंप कर करके। लेकिन अचानक ही उसको रियलाइज़ होगा कि रूम्स में ना कुछ बॉक्सेस प्रेजेंट है, जो कुछ बॉक्स है ना वो प्रेजेंट है रूम में, तो वो अपने इनसाइट का यूज़ करेगा, इनसाइट की हेल्प से भी वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और वो इससे ये सीखेगा, जो ये बॉक्सेस पड़े हैं इसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं करता मैं, या इसका यूज़ क्यों नहीं करता। तो वो क्या करेगा, इन बॉक्सेस को अरेंज करेगा
एक लाइन में, ठीक है, और उस पर स्टेप बाई स्टेप चढ़ के और बनाना उतार लेगा, तो क्लिम्ब कर लेगा ना बनानास को। जैसे इसमें लिखा भी है, चिंपैंजी वॉज हंगरी, ही ट्राई टू गेट बनानास बाय जंपिंग हाई बट इट वॉज वेस्ट, वो वेस्ट जा रहा था जंपिंग करना। डेट इट लुक अराउंड द रूम, उसने आसपास में रूम में देखा। सडनली परसीव दैट फंक्शनिंग वैल्यू ऑफ बॉक्स, मतलब जो बॉक्स पड़े थे उसने देखा कि इसका यूज़ हम ले सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है हमारी। ही प्लेस वन बॉक्स अंडर द बनानास एंड मेड एफर्ट्स गेट बनानास बाय क्लिम्बिंग इट ओवर इट अगेन अनेबल। उसने क्या करा, बॉक्स को प्लेस कर दिया एक अंडर शेप में, बट वो अनेबल हुआ। इन द सेम मैनर प्लेस अदर बॉक्सेस ईच अदर, मतलब सारे बॉक्सेस को ईच अदर बॉक्सेस के ऊपर क्लिम्ब कर दिया। देन उसको एक स्टेयर्स बना के क्या करा, बनाना गेट कर लिए। ये हमारा लास्ट थ्योरी थी। इसके बाद आपके लॉज है क्लास, लॉज ऑफ एक्सरसाइज, लॉज ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। लर्निंग को लर्न करने के लॉज कि हम कैसे लर्न कर सकते हैं किसी भी थिंग को। देखो सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब होता है रिपीट मोड, मतलब हम कभी भी किसी चीज़ की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो एक टाइम पे आके हमें लर्न होगी। जैसे लिखा है दिस लॉ स्टेट दैट इफ़ अ टास्क रिपीट मैनी टाइम्स, जब हम एक टास्क को मैनी टाइम रिपीट करते हैं तो वो हमें एक टाइम पे आके लर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड रीड अगेन एंड अगेन इट विल बी लर्न, दस रिपीटेशन ऑफ टास्क मेक्स रिस्पॉन्स मोर स्ट्रॉन्गर विद प्रैक्टिस। अब हम डेली एक ही लाइन पढ़ रहे हैं, डेली हम एक ही लाइन रिपीट करके पढ़े जा रहे हैं, तो एक टाइम पे आके वो लाइन हमें लर्न हो जाएगी, या जो वर्ड मीनिंग्स हम पढ़ रहे हैं वो वर्ड हमें लर्न हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज है, मतलब डेली बेसिस पे एक्सरसाइज आप करोगे, डेली बेसिस पे रिपीट करोगे। ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है वो रिपीट एंड रिपीट पे बेस होता है कि हम रिपीट मोड पे अगर पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, रिपीट एंड रिपीट मोड पे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या होती है, ईजिली लर्न होती है थिंग्स। अब रेडीनेस का मतलब हमें मेंटली प्रिपेयर भी होना ज़रूरी है। लिखा है ना इफ़ एन इंडिविजुअल मेंटली रेडी टू गेट सम डू सम टास्क, मतलब हम मेंटली रेडी हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारा मेंटली फिजिकली हम स्टेबल ही नहीं है, रेडी ही नहीं है कुछ करने को, तो हम लर्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें मेंटली रेडी होना ज़रूरी है। इट विल बी लर्न, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एग्जाम द आंसर ऑफ क्वेश्चन आर लर्न इन वेरी शॉर्ट टाइम। जब हम मेंटली रेडी है कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं तो हम पहले से क्या कर लेते हैं, शॉर्ट टाइम में सब कुछ पढ़ के रख लेते हैं, हमें पता है क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है अब इफेक्ट, अब हम जो लर्न कर रहे हैं उसका कुछ इफेक्ट भी तो हमें मिलना चाहिए ना। तो ये इफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ रिस्पॉन्सेस या कुछ रिवॉर्ड भी तो हमें मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि एक बच्चा है वो क्लास में टॉप कर रहा है या फिर हेल्प कर रहा है अदर्स की, तो बच्चे को वो बच्चा जब टॉप करेगा तो टीचर्स ने उसको चॉकलेट दी, ठीक है, तो वो उस चॉकलेट को पाने के लिए अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखेगा कि हाँ ये मुझे लर्निंग कंटिन्यू रखनी है ताकि मैं रिवॉर्ड बार बार मिलता रहे। जैसे लिखा है ना इफ़ चाइल्ड इज़ गिवन चॉकलेट फॉर हेल्पिंग अदर्स द चाइल्ड विल डू दैट हेल्प बिहेवियर अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसको पता है मैं किसी की हेल्प करूँगा तो मुझे ये चॉकलेट मिलेगी, ये मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड क्या है, एक तरह का उसका इफेक्ट है, ठीक है। क्लास ये हमारी लॉज ऑफ लर्निंग, ये हमारा लर्निंग टॉपिक था। लर्निंग टॉपिक अपना यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा कोई और टॉपिक लेके कंटिन्यू करेंगे। कॉग्निटिव प्रोसेस का ये लर्निंग टॉपिक था। थैंक यू क्लास।